2 दिनों से डेरा व्यास में एक अजीब सी खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जिसमें शब्द नहीं बल्कि भावनाएं बोल रही थीं। शुक्रवार को बाबा जी के प्रश्नोत्तर नहीं हुए, न ओपन कार दर्शन, और फिर शनिवार को भी न सुबह की हाजिरी मिली और न शाम की सभा में वे पधारे। हजारों लोग अपनी अपनी जगह पर बैठकर दिलों में एक ही तड़प लिए, एक ही उम्मीद लिए, बस इंतजार कर रहे थे कि कब बाबा जी की झलक मिलेगी। यह तड़प केवल आंखों की नहीं थी, यह आत्मा की थी। बच्चे जो आमतौर पर पंडाल में शोर करते दिखते हैं, वे भी चुपचाप बैठे थे, मानो किसी सच्चे सवाल का जवाब ढूंढ रहे हों। बुजुर्गों के चेहरे पर उदासी थी, लेकिन उनमें एक अटूट भरोसा भी था कि हर दिन बाबा जी की मर्जी से आता है। दर्शन भी उसी दिन होंगे जिस दिन वो चाहेंगे। पूरी संगत जैसे किसी मौन आरती में डूबी थी। हर दिल में एक ही आवाज, बाबा जी, बस एक झलक। पंडाल के कोने कोने में बैठे लोग एक दूसरे को देखते भी नहीं थे, सब अपने अपने भीतर डूबे हुए थे। कुछ की आंखें बंद थीं, कुछ आसमान को देख रहे थे, कुछ की जुबान पर हल्का सा सिमरन था, लेकिन हर किसी की आत्मा एक ही दिशा में लगी थी। यह इंतजार कोई सामान्य इंतजार नहीं था, यह प्रेम था, समर्पण था, और उस प्रभु के प्रतीक के लिए तड़प थी जो हर सांस को अर्थ देता है। 2 दिनों का यह अंतराल शायद छोटा लगे, लेकिन जिस दिल में सच्चा प्रेम हो, उसके लिए एक एक पल भारी हो जाता है। कुछ लोग आपस में धीरे से बातें करते कि किसी कारण से नहीं आ पाए होंगे, कुछ कहते कृपा होगी, दर्शन जरूर होंगे, और कुछ बस शांत थे क्योंकि उन्हें पता था कि हर घटना, हर पल, हर दिन मालिक के हुक्म में है। लेकिन इस खामोशी के भीतर एक अजीब सी गर्माहट भी थी, एक विश्वास कि जब भी बाबा जी आएंगे, वह पल इतना अनमोल होगा कि सारी तड़प पल में मिट जाएगी। इंतजार कभी कभी इंसान की परख भी बन जाता है, और संगत उसी परख से गुजर रही थी। हर चेहरे पर श्रद्धा की रोशनी थी, भले आंखों में हल्की नमी थी। यह 2 दिन सिर्फ दिन नहीं थे, ये वो पल थे जिन्होंने संगत के प्रेम, धैर्य और समर्पण को फिर से नया कर दिया। और शायद इसी इंतजार ने आज के उस दिव्य मिलन की कीमत को और भी बढ़ा दिया, जब बाबा जी पधारेंगे और सारी उदासी हवा बनकर उड़ जाएगी। यही इंतजार, यही तड़प, यही सच्चा रिश्ता है सतगुरु और शिष्य के बीच, जहां एक झलक जीवन को अर्थ दे देती है। पंडाल में अगली सुबह एक अलग ही माहौल था, न कोई हलचल, न कोई शोर, न कोई जल्दीबाजी, बस एक शांत सी बेचैनी, जैसे हवा भी अपने कदम संभाल कर चल रही हो। हजारों की संगत जमीन पर शांत बैठी थी, पर उनके दिलों में जो हलचल थी, वह किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। चेहरों पर उम्मीद और अनिश्चितता का मिला-जुला भाव था, जैसे किसी प्रियजन का इंतजार हो जिसकी एक झलक से सब कुछ बदल जाए। हर कोई अपने भीतर ही गहरे उतर चुका था, कोई धीरे धीरे सिमरन कर रहा था, कोई आंखें बंद करके बाबा जी की छवि को भीतर महसूस कर रहा था। किसी की निगाहें बार बार उसी दिशा में जा रही थीं जहां से अक्सर बाबा जी पधारते हैं। पंडाल का हर कोना एक कहानी कह रहा था। कहीं बुजुर्ग अपनी कांपती उंगलियों से माला फेर रहे थे, कहीं छोटे बच्चे अपने माता पिता से पूछ रहे थे कि क्या आज बाबा जी आएंगे, कहीं जवान संगत आंखें गड़ाए दरवाजे की तरफ बैठी थी, कहीं माताएं अपने बच्चों को चुप करा रही थीं ताकि वातावरण की पवित्रता बनी रहे। आज पूरी संगत के दिल जैसे एक ही लय में धड़क रहे थे, एक ही भाव, एक ही तड़प, एक ही चाह। पहले तो हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं, पर जैसे जैसे समय बीतता गया, पंडाल मानो ध्यानस्थ हो गया, जैसे हर कोई भीतर ही भीतर बाबा जी से बात कर रहा हो। वहां मौजूद हर आत्मा अपने भीतर से कह रही थी, मालिक आज कृपा कर देना, आज दर्शन हो जाएं। इसी मौन में एक शक्ति थी जो संगत को जोड़ रही थी, एक ऐसा सामूहिक भाव जो संसार में शायद ही कहीं देखने को मिले। लोग बाहर से शांत थे, लेकिन भीतर एक तूफान था, कभी आशा, कभी सवाल, कभी विश्वास, कभी तड़प।
पर सबसे अद्भुत बात यह थी कि इतनी भीड़ होने के बावजूद वातावरण बिल्कुल पवित्र, निर्मल और भावनाओं से भरा हुआ था। यह वह इंतजार था जो लोगों को तोड़ता नहीं बल्कि जोड़ता है, जो निराश नहीं करता बल्कि भीतर एक अजीब सी रोशनी जगा देता है। जब इंसान किसी सांसारिक चीज का इंतजार करता है तो बेचैनी बढ़ती जाती है, पर जब इंसान सतगुरु की झलक की प्रतीक्षा करता है तो वह इंतजार भी भक्ति बन जाता है। और आज का पूरा पंडाल इसी भक्ति की सुगंध से भरा हुआ था। हर पल गुजरते हुए संगत की सांसें जैसे ठहरने लगीं। कभी लगता बाबा जी आज अवश्य आएंगे, कभी लगता शायद आज भी मर्जी कुछ और हो। लेकिन एक बात हर दिल में स्थिर थी, जो होगा उसकी मर्जी से होगा। और इसी मर्जी की प्रतीक्षा में आज का पंडाल किसी मंदिर से भी पवित्र, किसी ध्यानस्थ अवस्था से भी शांत और किसी प्रेमी हृदय जितना ही कोमल दिखाई दे रहा था। और फिर वह क्षण आया, एक ऐसा क्षण जिसने पूरी संगत की सांसें रोक दी, दिलों की धड़कनों को स्थिर कर दिया और वातावरण को एक पवित्र बिजली की तरह झकझोर दिया। अचानक पंडाल के एक कोने में हलचल हुई और जैसे ही सेवादारों की श्रृंखला आगे बढ़ी, हर किसी की नजरें उसी दिशा में मुड़ गईं। पलक झपकते ही खबर हवा की तरह फैल गई, बाबा जी आ गए। बाबा जी आ गए। यह शब्द सुनते ही पंडाल में बैठी संगत की आंखें नम होने लगीं, चेहरे खिल उठे, कुछ हाथ अपने आप जुड़ गए, कुछ चेहरे दुपट्टों में छिपते हुए आंसुओं को पोंछने लगे। और तभी सब कुछ थमसा गया, क्योंकि बाबा जी के साथ साथ आज हुजूर महाराज जी भी पंडाल में विराजमान थे। यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था, जैसे वर्षों की थकी हुई आत्मा को अचानक एक दिव्य झील मिल जाए, जैसे तपती रेत पर अचानक शीतल वर्षा उतर आए। बाबा जी और हुजूर जी दोनों एक साथ विराजते देख संगत में ऐसा भाव उठा जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यह प्रेम था, सुकून था, श्रद्धा थी और एक अजीब सी कंपी थी जो भीतर तक उतर रही थी। जैसे ही बाबा जी ने माइक अपनी तरफ खींचा, पूरा पंडाल एक क्षण के लिए शांत हो गया, इतना शांत कि जैसे समय भी अपने कदम रोककर इस दृश्य को निहारने लगा हो। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी के आंसुओं में सुकून था, कोई अपनी सांसें रोककर देख रहा था, कोई हाथ जोड़कर बुदबुदा रहा था, धन धन सतगुरु। उस पल संगत के लिए यह दुनिया, ये शरीर, ये चिंता, ये जीवन सब कुछ पीछे छूट गया था। बस उनके सामने उनका सतगुरु और उनका परम प्रेम था। बिजली की तरह न कोई हलचल, न कोई आवाज, सिर्फ एक दिव्य उपस्थिति जिसने पंडाल को मंदिर बना दिया, हृदय को दीपक बना दिया और आत्मा को प्रार्थना बना दिया। कई संगत सदस्य इतने भावुक हो गए कि वो अपनी जगह पर खड़े ही रह गए। कुछ को विश्वास ही नहीं हुआ कि वे इतने लंबे इंतजार के बाद यह दृश्य देख पा रहे हैं। और सबसे सुंदर बात यह थी कि बाबा जी और हुजूर जी दोनों की उपस्थिति में आज की हवा तक पवित्र लग रही थी, मानो दोनों का एक साथ विराजना किसी नए अध्याय की तरह हो। एक ऐसा अध्याय जिसमें प्यार भी है, कृपा भी है और एक गहरा संकेत भी कि मालिक जब देता है तो उसके तरीके भी अनूठे होते हैं। यह दृश्य देखने के बाद किसी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि आज सिर्फ दर्शन ही नहीं हुए, आज आत्माएं भर गईं। सत्संग की शुरुआत एक अनोखी शांति में हुई, जैसे वातावरण पहले से ही तैयार था कि आज जो वाणी गूंजेगी वह साधारण नहीं होगी। बाबा जी ने तीसरी बादशाही की वाणी, हर की पूजा दुर्लभ है, संतो किन्हू कछु ना जाए, पर विचार फरमाने शुरू किए और उनकी आवाज का पहला ही शब्द पंडाल में बैठी आत्माओं के भीतर उतर गया। बाबा जी ने कहा कि यह वाणी केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि गुरु घर की अनमोल निधि है, जिसे समझने के लिए केवल कान ही नहीं, दिल भी खुला होना चाहिए। उन्होंने प्रेम से समझाया कि दुनिया में जब जब संत महात्मा आए, उन्होंने केवल एक ही बात सिखाई, अपने मालिक से कैसे जुड़ना है। चाहे किसी युग में आए, चाहे किसी भाषा में बोले, चाहे किसी मजहब में जन्मे, हर संत का संदेश एक ही रहा है कि परम सत्ता एक है
और वही पूजा के योग्य है। बाबा जी ने बड़ी सहजता से बताया कि संतों ने मालिक को अलग अलग नामों से पुकारा ताकि लोगों की भाषा और समझ के अनुसार उन्हें समझाया जा सके, लेकिन इंसान ने उन नामों को ही धर्म बना लिया और असली सत्ता को भूल गया। उन्होंने एक प्यारा उदाहरण दिया, जैसे बच्चा अपनी माँ को कभी माँ, कभी मम्मी, कभी अम्मा कहकर पुकारता है, लेकिन नाम चाहे बदले, माँ वही रहती है। उसी तरह मालिक एक ही है, नाम चाहे राम हो, अकाल पुरख हो, अल्लाह हो, रब हो या वाहेगुरु। बाबा जी की वाणी में एक ऐसी मधुरता थी जो श्रोता के दिल की परतों को खोल रही थी। वे बोले कि इस संसार में जितने भी धर्म बने, किसी धर्म ने यह नहीं कहा कि मालिक दो हैं। सबका इशारा उसी एक परम सत्ता की ओर है जिसने यह सृष्टि रची। बाबा जी ने फिर गहराई से समझाया कि असली भक्ति किसी बाहरी कर्मकांड में नहीं है, न घंटा बजाने में, न दिया जलाने में, न पूजा करने में। असली पूजा है भीतर को बदलना, भीतर को साफ करना, भीतर उस मालिक की खोज करना जो हमारे ही भीतर बैठा है। हर की पूजा दुर्लभ है का अर्थ है कि जब तक मन स्थिर न हो, जब तक लगन गहरी न हो, तब तक सच्ची पूजा का अर्थ समझना कठिन है। बाबा जी ने यह भी बताया कि वाणी केवल पढ़ने के लिए नहीं, जीवन में उतारने के लिए है। शब्दों का असर तभी होता है जब वे कर्मों में बदलते हैं। यह अध्याय आत्मा को झकझोर देने वाला, गहन और भावनाओं से भरा हुआ था, क्योंकि बाबा जी केवल वाणी नहीं पढ़ रहे थे, बल्कि हर श्रोता के दिल की धड़कन में वह वाणी बिठा रहे थे। इस अध्याय में बाबा जी ने इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी पर प्रकाश डाला, नामों में उलझ जाना और असल सत्ता को भूल जाना। उन्होंने कहा कि संतों ने मालिक को अलग अलग नामों से पुकारा ताकि लोगों की समझ आसान हो, लेकिन इंसान ने उन्हीं नामों को दीवार बना लिया और उसी में बंट गया। बाबा जी बोले कि मालिक को पहचानने के लिए नाम की जरूरत नहीं होती, बल्कि दिल की जरूरत होती है। उन्होंने कहा, पलटू एक को एक है, दूजा ना है कोई, यानी यह पूरी सृष्टि एक ही शक्ति से संचालित है और वही शक्ति सबके भीतर एक समान वास करती है। उन्होंने बताया कि हर धर्म, हर मत, हर मजहब, हर रास्ता अंततः उसी एक के प्रति झुकता है, लेकिन इंसान ने अपने मन से भेद पैदा कर लिए। बाबा जी ने दुख जताते हुए कहा कि इंसान मंदिर मस्जिदों में जाकर सोचता है कि वही भक्ति है, लेकिन असल भक्ति तो मन की शुद्धि है, भीतर की यात्रा है और मन को मालिक की ओर मोड़ना है। उन्होंने कहा कि नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन सत्ता नहीं। जैसे पानी अलग अलग बर्तन में अलग आकार ले लेता है, लेकिन पानी की प्रकृति नहीं बदलती, उसी तरह मालिक सबका है, किसी एक का नहीं। बाबा जी ने आज के समय की एक बड़ी सच्चाई भी बताई कि इंसान धर्म के नाम पर लड़ रहा है, जो मालिक ने कभी नहीं चाहा। उन्होंने कहा कि अगर हम सच में मालिक के बच्चे हैं तो हमें भाईचारे में जीना चाहिए, क्योंकि कोई भी मजहब यह नहीं कहता कि मालिक दो हैं। इस अध्याय का भाव यह था कि धर्म बांटता नहीं, जोड़ता है, और मालिक तक पहुंचने का रास्ता हर इंसान के लिए समान है। बाबा जी ने यह भी कहा कि अगर नामों के चक्कर में हम असल सत्ता से दूर हो जाएं, तो यह हमारी हार है। सच्चा धर्म वह है जो मन को साफ कर दे, अहंकार मिटा दे और इंसान को प्रेम में जोड़ दे। और संगत इस गहरी शिक्षा को सुनकर मानो भीतर से हल्की हो गई, जैसे किसी ने सदियों का बोझ उतार दिया हो। इस अध्याय में बाबा जी ने वह गहन रहस्य खोला जिसे समझे बिना भक्ति अधूरी है। मालिक बाहर नहीं, भीतर है। उन्होंने कहा कि इंसान जीवन भर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों, नदियों, तीर्थों के चक्कर लगाता रहता है, यह सोचकर कि वहां मालिक मिलेगा, लेकिन वह सच्चाई को भूल जाता है कि वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, असली मंदिर यह शरीर है। बाबा जी बोले कि बाहरी जगहें केवल याद दिलाने के लिए हैं, वे संकेत हैं, वे वातावरण बनाती हैं, लेकिन मालिक तक पहुंचने का असली रास्ता भीतर का है।
उन्होंने गहराई से समझाया कि जैसे दफ्तर का रिश्ता काम से है, स्कूल का रिश्ता पढ़ाई से है, उसी तरह धर्मस्थान का रिश्ता नाम से, वाणी से और भक्ति से है, न कि केवल घंटा बजाने या दिया जलाने से। उन्होंने कहा कि बहुत लोग भीड़ देखकर चल देते हैं, जहां सब जा रहे हैं वहीं चल पड़ते हैं, लेकिन बिरला वही है जो ठहर कर सोचता है कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं। बाबा जी बोले कि मन बड़ा ही चालाक है, यह हमें बाहरी चीजों में उलझाए रखता है ताकि हम भीतर झांक न सकें, क्योंकि भीतर जाना कठिन है। भीतर जाना यानी खुद से मिलना, अपने दोषों को देखना, अपने अहम को पहचानना और अपनी आत्मा को जानना। लेकिन जब तक इंसान भीतर नहीं जाएगा, तब तक वह मालिक को कैसे पहचान पाएगा। उन्होंने कहा कि बाहरी पूजा केवल शरीर को झुकाती है, लेकिन भीतर का ध्यान आत्मा को झुका देता है। बाबा जी ने यह भी कहा कि अगर हम मालिक को बाहर खोजते रहेंगे तो यह ऐसा है जैसे हम सूरज को अंधेरे में ढूंढ रहे हों, क्योंकि सूरज तो हमेशा रोशनी में ही दिखाई देता है और मालिक हमेशा भीतर ही चमकता है। उन्होंने यह उदाहरण देते हुए समझाया कि जब तक मन शांत न हो तब तक भीतर बैठा मालिक सुनाई नहीं देता। जैसे गंदे पानी में चांद दिखाई नहीं देता, लेकिन वही पानी शांत हो जाए तो चांद का प्रतिबिंब साफ दिखता है। यह अध्याय संगत को भीतर की यात्रा की याद दिलाने वाला था, एक ऐसा संकेत कि अगर मालिक को पाना है तो बाहर नहीं, भीतर उतरना पड़ेगा। इस अध्याय में बाबा जी ने प्रेम का असली अर्थ समझाया, एक ऐसा प्रेम जो बोलकर नहीं दिखाया जाता बल्कि निभाकर दिखाया जाता है। बाबा जी बोले कि आजकल इंसान कह तो देता है कि मैं मालिक से प्रेम करता हूँ, लेकिन प्रेम केवल शब्दों से नहीं झलकता, प्रेम कर्मों में होता है, समर्पण में होता है, भीतर की शांति में होता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी माँ से पूछा जाए कि वह अपने बच्चे से कितना प्यार करती है, तो वह शब्दों में उस प्रेम की गहराई नहीं बता सकती। वह बस मुस्कुराएगी और कहेगी बहुत करती हूँ, लेकिन क्या वह उस प्रेम की गहराई बयान कर सकती है? नहीं। वह प्रेम अनुभव का विषय है, बोलने का नहीं। बाबा जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे गूंगा गुड़ खाकर उसकी मिठास तो महसूस करता है, लेकिन बता नहीं सकता, उसी तरह सतगुरु और मालिक का प्रेम भी अनुभव करने की चीज है, शब्दों में बांधने की नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हम सच्चा प्रेम करते हैं तो कठिनाई आने पर भी विश्वास नहीं डोलता, लेकिन आजकल जरा सा दुख आए और इंसान का विश्वास कमजोर पड़ जाता है। बाबा जी बोले कि प्रेम वहीं टिकता है जहां समर्पण हो, जहां अहंकार न हो, जहां स्वार्थ न हो। उन्होंने यह भी कहा कि सच्चा प्रेम मन को भीतर की ओर खींचता है, मालिक की ओर लगन पैदा करता है और जीवन को सहज बना देता है। प्रेम का असली रूप है नाम, सिमरन, शांति, संतोष और सतगुरु द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चलना। बाबा जी ने स्पष्ट कहा कि बोलने से प्रेम बढ़ता नहीं, अमल से बढ़ता है। जो प्रेम भीतर जगा है वही आत्मा को बदलता है। इस अध्याय ने संगत को यह एहसास करवाया कि सच्चा प्रेम सजावट नहीं, त्याग है, दिखावा नहीं, अनुभव है, आवाज नहीं, मौन है, एक ऐसा मौन जिसमें मालिक की उपस्थिति महसूस होती है। इस अध्याय में बाबा जी ने जीवन, जन्म, कर्म और मुक्ति के गहरे रहस्य खोले। उन्होंने कहा कि इस सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं जिनमें आत्मा बार बार जन्म लेती है, भटकती है और अपने कर्मों का फल भोगती है। लेकिन इन सब में इंसान का जन्म सबसे ऊंचा माना गया है, क्योंकि यही वह एकमात्र जन्म है जिसमें इंसान अपने पुराने कर्मों को काट सकता है और नए कर्म भी बना सकता है। बाबा जी बोले कि बाकी सभी योनियां केवल भोग की हैं, उनमें आत्मा बस कर्मों को भुगतकर आगे बढ़ती है, लेकिन इंसान को विवेक मिला है, सोचने की शक्ति मिली है, निर्णय लेने की क्षमता मिली है और इसी वजह से मनुष्य जन्म अमोलक माना गया है। उन्होंने कहा कि अफसोस इंसान ने इस विवेक का सही उपयोग करना ही भूल गया है।
वह दूसरों को देखकर चलता है, भीड़ देखकर चलता है, लेकिन कभी ठहर कर यह नहीं सोचता कि मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है। बाबा जी बोले कि आज इंसान जीवन का मकसद सिर्फ इतना समझता है, कमाओ, खाओ, मजे करो, परिवार संभालो, लेकिन क्या यही जीवन का पूरा सत्य है? नहीं। असली उद्देश्य इससे कहीं गहरा है। अपने अस्तित्व को पहचानना, आत्मा की धूल साफ करना और उस परम सत्ता से जुड़ जाना जिससे हम आए हैं। उन्होंने कहा कि मालिक ने हमें इसलिए नहीं भेजा कि हम केवल शरीर की इच्छा और तृष्णा में पड़े रहें। यह अध्याय नाम की महिमा पर आधारित था, जिसे बाबा जी ने मुक्ति का एकमात्र रास्ता बताया। बाबा जी बोले कि पुण्यदान, जप तप, व्रत उपवास, मंदिर यात्रा, ये सब अच्छे हैं, ये जीवन को सुधार देते हैं, मन को शांत कर देते हैं, लेकिन ये मुक्ति का मार्ग नहीं है। मुक्ति का मार्ग केवल नाम है, क्योंकि नाम ही वह शक्ति है जो आत्मा को उठाती है, मन की धूल को धोती है और आत्मा को उसके असली घर तक पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि लोग सोचते हैं कि दान कर लेंगे, पूजा कर लेंगे तो सब हो जाएगा, लेकिन यह संसार कर्मों का संसार है और हर कर्म, चाहे वह अच्छा ही क्यों न हो, फल देता है। अच्छा कर्म भी भोगना पड़ता है, लेकिन नाम वह शक्ति है जो कर्मों से ऊपर है, जो जन्म मरण के चक्र को भेद देती है। उन्होंने मीराबाई की वाणी का जिक्र किया, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, और समझाया कि मीराबाई रानी थी, उनके पास धन था, वैभव था, सम्मान था, लेकिन जब उन्हें नाम मिला तो सारा संसार तुच्छ लगने लगा। बाबा जी बोले कि आज इंसान दुनिया की दौलत तो इकट्ठी कर रहा है, लेकिन असली दौलत, नाम की दौलत नहीं जोड़ रहा। उन्होंने कहा कि यह शरीर तो श्मशान तक साथ जाता है, उसके आगे केवल आत्मा जाती है और उसके साथ केवल नाम जाता है। इस अध्याय ने संगत को यह एहसास करवाया कि नाम केवल जाप नहीं है, यह जीवन है, यह साधना है, यह वो शक्ति है जो आत्मा की दिशा बदल देती है। अंतिम अध्याय में बाबा जी ने वह सबसे महत्वपूर्ण सत्य बताया जिससे पूरी यात्रा पूर्ण होती है। गुरु शरीर नहीं, शब्द है, और भक्ति तब तक सफल नहीं होती जब तक अमल न हो। बाबा जी बोले कि इंसान शरीरों के पीछे भागता है, माथा टेकता है, भीड़ में धक्के खाता है, लेकिन असली गुरु वह है जो भीतर की आवाज है, शब्द है, नाम है। उन्होंने कहा कि अगर गुरु शरीर होता तो शरीर के जाने के साथ भक्ति खत्म हो जाती, लेकिन गुरु तो अनंत है, क्योंकि वह शब्द है। उन्होंने कहा, गुरु सूरत धुन चेला, यानी हमारा ध्यान ही शिष्य है और शब्द ही गुरु है। जब हम शब्द से जुड़ते हैं तभी असली भक्ति शुरू होती है। बाबा जी ने यह भी कहा कि अगर हम सिर्फ सुनते रहें, देखते रहें, लेकिन अमल न करें तो यह वैसा है जैसे बच्चा रोज स्कूल जाए लेकिन पढ़ाई न करे। उन्होंने जोर देकर कहा, करके दिखाओ, करनी में जाहिर करो, तभी बात बनेगी। इसके बाद बाबा जी ने जीवन की सबसे व्यावहारिक सीख दी, जो भी करो मालिक का समझकर करो, जो भी जियो तेरा तेरा कहकर जियो, क्योंकि मेरा मेरा ही दुख का कारण है। उन्होंने गुरु नानक देव जी की साखी सुनाई कि राजा जब भेंट चढ़ाने आया तो गुरु जी बोले, वही दो जो तुम्हारा है। राजा ने सब लाकर रख दिया, पर गुरु जी ने कहा, यह सब मालिक का है, तुमने क्या दिया? अंत में राजा ने पूछा, फिर मेरा क्या है? गुरु जी ने कहा, तुम्हारा मैं और तुम्हारी मेरी। यह सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। बाबा जी बोले कि जो दिन हमारी यह मैं टूट जाएगी, उस दिन हम मालिक के होंगे। यह अध्याय एक गहरा समापन था, जहां बाबा जी ने बताया कि भक्ति का सार केवल एक है, नाम, समर्पण, शांति और मालिक की मर्जी में चलना। जब सत्संग समाप्ति की ओर बढ़ा तो पंडाल में एक ऐसी शांति फैल गई जो शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। संगत न तो उठना चाहती थी, न ही उस पवित्र क्षण को अपने दिल से जाने देना चाहती थी। बाबा जी की वाणी आज केवल कानों तक नहीं पहुंची थी, वह आत्मा की तहों में उतर गई थी।
जैसे किसी ने भीतर की धूल को धीरे धीरे हटाकर एक नया आईना लगा दिया हो। हुजूर जी की शांत उपस्थिति और बाबा जी की गहरी वाणी का संगम ऐसा लगा जैसे आज मालिक स्वयं अपनी रूहानी महिमा के साथ पंडाल में विराजे हों। संगत के चेहरे पर एक अजीब सा ग्लो था। कुछ की आंखों में आंसू थे, कुछ के होठों पर मुस्कान, कुछ के दिलों में गहरा सुकून और कुछ के भीतर नया संकल्प। जैसे ही बाबा जी उठकर जाने लगे, हजारों हाथ अपने आप जुड़ गए, पर इस बार उन हाथों में मांगने की भावना नहीं थी, बल्कि धन्यवाद की। आज संगत ने केवल दर्शन नहीं किए, आज संगत ने अपने भीतर मालिक की मौजूदगी को महसूस किया। बाहर का शोर जैसे दूर रह गया और भीतर एक नया प्रकाश जगमगा उठा, एक ऐसा प्रकाश जो मन को शांत करता है, जीवन को दिशा देता है और आत्मा को अपने घर की ओर खींचता है। लोग जब पंडाल से लौटने लगे तो किसी के कदम भारी थे, किसी के दिल हल्के, लेकिन हर कोई जानता था कि आज की यह सभा केवल एक दिन का सत्संग नहीं थी, यह जीवन का मील का पत्थर बन गई थी। किसी माँ ने अपने बच्चे को सीने से लगाया और कहा, आज जो मिला है वह अमोलक है। एक बुजुर्ग ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, मालिक, आज की कृपा जीवन भर याद रहेगी। कुछ लोग चुप थे, पर उनके मौन में भी प्रार्थना थी। आज बाबा जी ने सिर्फ वाणी नहीं सुनाई, उन्होंने रास्ता दिखा दिया, दिशा दे दी और यह समझा दिया कि भक्ति बाहर नहीं, भीतर है। मालिक दूर नहीं, हमारे अपने अस्तित्व में है और मुक्ति किसी चमत्कार से नहीं, अमल से मिलती है। संगत जब डेरे से बाहर जा रही थी, तब भी सिमरन की धीमी धीमी धुन उनके भीतर गूंज रही थी, जैसे मालिक खुद कह रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर सांस में, हर कदम में। आज की सभा ने यह विश्वास और भी गहरा कर दिया कि जीवन में चाहे कितनी भी उलझने हों, मालिक का नाम ही वह सहारा है जो कभी डगमगाने नहीं देता। अंत में हर कोई अपने दिल में एक ही भाव लेकर लौटा कि आज केवल दर्शन नहीं हुए, आज आत्मा ने अपने मालिक को महसूस किया और यही एहसास जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।